नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिला के पैरों में अगर बिछुआ नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। हिंदू धर्म में एक शादीशुदा महिला को बिछुआ पहनना बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदू धर्म में माना जाता है कि एक महिला का सारा श्रृंगार उसके टीके से लेकर उसकी बिछुआ के बीच में है, यानी बिछुआ महिलाओं के लिए आखिरी श्रृंगार होता है। यहाँ से शुरू होता है और वहाँ पैरों की बिछिया पर जाकर श्रृंगार समाप्त हो जाता है। महिलाओं के लिए माथे पर सोने का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया। इसका मतलब होता है कि सूर्य और चंद्र इन दोनों की कृपा उनके ऊपर और उनके पति के ऊपर हमेशा बनी रहे। उन दोनों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो पैरों में पहने जाने वाला बिछुआ है, ये पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। क्या गलत तरीके से पत्नी के बिछुआ पहनने से पति के ऊपर इतना ज्यादा असर होता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन पर, उसके सुख समृद्धि पर, उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है, ये तो हम बात करेंगे ही। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाएं बिछुआ किस तरह का पहने, महिलाएं बिछुआ कब पहने और महिलाओं को किस तरह का बिछुआ नहीं पहनना चाहिए और कौन सा दिन शुभ होता है नई बिछिया पहनने के लिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, जो हमारी दादी नानी थी वो इन बातों को तो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन जो आज की पीढ़ी है, हमारी जो भावी पीढ़ी है, वो भी इन बातों को अच्छी तरह से नहीं जानती है। तो उनको इस बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं अगर हम उनका नहीं मानते हैं तो फिर इसका असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं का बिछुआ पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि महिला शादीशुदा है, बल्कि जब एक महिला पैरों की उंगलियों में बिछुआ पहनती है तो इसके कई साइंटिफिक कारण भी हैं, जैसे कि उनका मासिक धर्म एकदम नियमित रहता है और ऐसा माना जाता है कि अगर शादीशुदा महिला बिछुआ पहनती है तो इससे गर्भ धारण में भी आसानी आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये तो बात हो गई जो साइंटिफिक रीजन है। इसके अलावा शास्त्रों में भी कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि महिलाओं का बिछुआ पहनना उनके लिए बहुत ही शुभकारी होता है, मंगलकारी होता है, उनके लिए भी और उनके पति के लिए भी। मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जाकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो पहले तो यही बात करते हैं कि महिलाओं को बिछुआ किस उंगली में पहनना सबसे शुभ होता है। तो वैसे तो इन सब छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादातर मेरी बहनों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसमें बिछुआ पहनना सबसे शुभ होता है। बहुत से लोग होते हैं 2 या 3 जोड़े बिछुए भी पहनते हैं, वो बीच की तीनों उंगलियों में बिछुए पहनते हैं। तो बिछुआ वैसे जोड़े में भी पहन सकते हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली उंगली में अगर आप एक बिछुआ धारण करती हैं तो वो भी सबसे शुभ माना जाता है। बिछुओं की संख्या के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि या तो आप एक ही बिछुआ पहने वो तो सही है, आप चाहे तो 2 बिछुए भी पहन सकती हैं, लेकिन 3 बिछुए आपको नहीं पहनने चाहिए, या फिर आप चाहे तो 5 बिछुए पहन लीजिए। दोस्तों, जब आप बिछुआ पहनती हैं तो उसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप सही तरीके से और कुछ बातों का ध्यान रखकर बिछुआ नहीं पहनती हैं तो वो बिछुआ आपके पति के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए हानिकारक होगा।
तो महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बिछुआ हमेशा चांदी का ही पहनना चाहिए, सोने का बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सोना पैरों में नहीं पहना जाता है। अगर आप सोने का बिछुआ पहनती हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएगी और धीरे धीरे देखना आपके घर में बहुत सारी परेशानियां आती चली जाएंगी। इसके अलावा आजकल फैशन का दौर है, तो फैशन में बहुत सुंदर सुंदर बिछिया होती है जो कि चांदी की नहीं होती है, गिलट की होती है या किसी दूसरे मेटल की होती है, सिर्फ वो पॉलिश होती है चांदी जैसी। तो ऐसी बिछिया जहां तक हो सके आप लोग अवॉइड कीजिए, उन्हें मत पहनिए, क्योंकि चांदी की बिछिया पहनना ही सबसे शुभ होता है। हाँ, अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है और कुछ देर के लिए पहनना है या एक आध दिन के लिए पहनना है तो आप इस तरह की जो फैंसी बिछिया हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन आप जो अपने डेली यूज में पहनने वाली बिछिया है वो चांदी की ही पहने। दूसरी बात, महिलाओं को कभी भी अपनी पहनी हुई बिछिया किसी भी दूसरे महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए और ना ही दान में देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे बीमारियां आपके घर आएंगी। इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो आपके पति पर पड़ेगा, उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनकी अगर वो जॉब करते हैं या कोई जो भी उनका रोजगार है तो उसके ऊपर भी इसका असर आ सकता है। देखिए, भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है। उनका हर एक जो श्रृंगार होता है उसका अपना अलग अलग महत्व होता है, तो इसमें बिछिया का भी बहुत महत्व है। कभी भी आप अनचाहे मन से, अनचाहे ढंग से पैरों में बिछुआ ना पहने। पैरों में आपकी बिछुआ कभी भी ढीली नहीं होनी चाहिए कि वो ढीली है और कहीं निकलकर खो गई और आपको पता भी नहीं चला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिछिया का खोना भी शुभ संकेत नहीं होता है। इसका जो बुरा असर है वो आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। इसलिए बिछिया हमेशा संभाल कर टाइट करके ही पहने ताकि वो कहीं भी निकलकर गिरे ना। अगली बात देखिए, वैसे तो घुंघरू की आवाज बहुत ही शुभ होती है और ऐसा माना जाता है कि अगर घर की जो लक्ष्मी होती है वो पैरों में पायल पहन कर रखे और घुंघरू की आवाज पूरे घर में गूंजती रहे तो इससे सकारात्मक वातावरण बना रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि घुंघरू पायल में ही अच्छे होते हैं, उसी के लिए शुभ होते हैं। घुंघरू वाली बिछिया कभी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि अगर पैरों की बिछिया से घुंघरू की आवाज आती है तो वो शुभ नहीं होती है। ऐसी बिछिया पहनने से पति के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, वो हमारे घर के लिए शुभ नहीं होती है। अब बात करते हैं कि अगर हमारी बिछिया पुरानी हो गई और हमें नई बिछिया पहननी है तो उसके लिए कौन सा दिन शुभ होगा। तो देखिए, सुहाग की सामग्री कोई भी अगर हमें पुरानी निकालकर नई पहननी है तो उसके लिए सबसे शुभ दिन जो होता है वो है शुक्रवार का दिन। आपको सुहाग की सामग्री अगर खरीदनी भी है तो उसके लिए भी शुक्रवार का दिन ही अच्छा रहता है। आप अगर कोई सामग्री खरीदे तो शुक्रवार के दिन ही खरीदें, और आप नई बिछिया पहननी है या आपको चूड़ियां नई चेंज करनी है तो उसके लिए भी शुक्रवार का दिन ही शुभ होता है। देखिए, बिछिया अगर आपकी पुरानी हो गई है या फिर वो टूट गई है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं, बदरंग हो गई है, तो ऐसी बिछिया को आप तुरंत बदल दीजिए, या फिर उसका रंग काला पड़ गया है तो ऐसी बिछिया को भी बदल दीजिए, क्योंकि टूटी पुरानी बदरंग बिछिया पहनना आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसी बिछिया पहनने से आपके ऊपर और आपके पति के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बात देखिए, अगर आप बिछिया दान करते हैं, देखिए पुरानी अपनी पहनी हुई बिछिया जहां हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, वहीं पर अगर आप नई बिछिया खरीद कर दान करते हैं, किसी नववधु को आप बिछिया देते हैं या किसी भी अपनी सुहागन सहेलियों को बिछुआ देते हैं तो वो बहुत ही शुभ रहता है। इससे वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पैर के अंगूठे में भी बिछिया पहनना बहुत शुभ होता है। आप एक पतली सी बिछिया अपने पैर के अंगूठे में जरूर पहनिए, क्योंकि चांदी का सीधा संबंध जो होता है वो चंद्रमा से होता है। अगर आप पैर के अंगूठे में बिछिया पहनेंगी तो वो आपको मानसिक शांति भी देगी, आपके और आपके पति के रिश्तों को भी सुधारेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी ढीली बिछिया मत पहनिए कि आपकी बिछिया खो जाए।
क्योंकि देखिए, बिछिया खोने का जो सीधा संबंध है वो आपके पति पर आता है। आपके पति की सेहत खराब होने का संकेत हो सकता है आपकी बिछिया का खो जाना। उनकी तबीयत खराब हो सकती है या फिर उनके ऊपर आर्थिक संकट आ सकता है। इसलिए कभी भी ढीली बिछिया ना पहने ताकि कहीं वो खो ना जाए। तो दोस्तों, ये थी वो छोटी छोटी जानकारियां बिछिया से जुड़ी हुई, जो कि वैसे हमें होती भी है, लेकिन जाने अनजाने हम ये गलतियां कर जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखते रहिए। जय माता की दोस्तों।